एला ने अपने पैर को उस खास जूते के साथ मिलाया, फिर अपने पैरों पर निशान खींचा। निशान पर ध्यान से देखकर चाकू उठाया और उसी जगह पर वार किया। हथौड़े की मदद से आगे की उंगलियां काट डाली। दर्द असहनीय था। एला वहीं बेहोश हो गई। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जिस पैर को काटना था उसकी बजाय दूसरा पैर कट गया। जब उसकी माँ को यह पता चला तो उसने बिना समय गंवाए एला के दूसरे पैर को भी काट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह सुंदर जूता उसके पैरों में आ जाए। दरअसल राजकुमार एक भव्य समारोह में किसी कुलीन कन्या को पत्नी बनाने वाला था। एला जानती थी कि वह दिखने में अपनी बहन जितनी आकर्षक नहीं है, इसलिए वह सीधे गांव के प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंची। सर्जन ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, सिर्फ एक स्केल से नाप झोंक किया और तुरंत बता दिया कि कहां बदलाव की जरूरत है। फिर सर्जन ने एक फाइल से उसकी नाक की हड्डी घिसी और फिर एक झटके में नाक को तोड़ दिया। ऑपरेशन के बाद एला को नाक पर पट्टी बांधकर रखना पड़ा। उसी दौरान उसे दूर से शिकार की आवाज सुनाई दी। जब वह पास पहुंची तो देखा वहीं था उसका मनपसंद राजकुमार। राजकुमार ने जब मुड़कर एला की ओर देखा तो कह दिया, ये मोटी जैसी लड़की कहां से आ गई? एला सुनते ही सन्न रह गई और तुरंत वहां से भाग निकली। रात में एला आईने के सामने खड़ी हुई, पेट की ओर देखा और दिन भर राजकुमार की कई बातों को सोचती रही। उसने एक टैपवॉर्म का अंडा निकाला और सीधे निकल गई, उस सोच के साथ कि अब शरीर की ऊर्जा उस कीड़े में चली जाएगी और वह धीरे धीरे पतली हो जाएगी। थोड़े ही समय में उसकी नाक लगभग ठीक हो गई और शरीर भी पहले से ज्यादा दुबला हो गया। लेकिन तभी खिड़की से उसे अपनी मासूम बहन दिखी। उसे लगा वह अब भी अपनी बहन से कम ही है, कहीं ऐसा न हो कि राजकुमार उसकी बहन पर मोहित हो जाए। यही सोचकर रात को चुपचाप जाकर उसने बहन की ड्रेस फाड़ दी। फिर आया वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, बॉल का दिन। जब एला वहां पहुंची तो वहां मौजूद सारे दरबारी और राजकुमार तक उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उसे देखते ही राजकुमार समझ गया कि अब उसे अपनी जीवन संगिनी मिल चुकी है। लेकिन तभी एक लड़की सादा कपड़ों में और चेहरा छिपाए अंदर आई। राजकुमार उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित कर लिया। एला वहां खड़ी बस उस लड़की को घूरे जा रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रहस्यमय लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन है। घबराकर उसकी बहन भाग खड़ी हुई। राजकुमार ने उसके पीछे जाने की बजाय उसका एक जूता उठा लिया और घोषणा कर दी, जिस किसी के पैर में यह जूता फिट होगा वही मेरी पत्नी बनेगी। घर लौटकर एला ने बहन से वो जूता छीन लिया, लेकिन कोशिश करने पर भी उसका पैर जूते में फिट नहीं हो रहा था। उसके पैर बहन से बड़े थे। हार मानने की बजाय उसने फिर से चाकू उठाया और अपनी उंगलियां काट डाली। दर्द बहुत तेज था। वह फिर से होश खो बैठी। जब आंख खुली तो देखा कि उसका पैर खून में डूबा था और वह चलने के लायक भी नहीं रही थी। लेकिन उसी वक्त उसे राजकुमार की आवाज सुनाई दी। अब एला बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी, सिर्फ इसीलिए ताकि साबित कर सके कि वही उस जूते की असली हकदार है। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां आईं और लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी, गिरते ही उसने देखा उसकी बहन राजकुमार से मिलने के लिए घर से बाहर जा रही थी।